मेघनाद मर रहा है, आवाज दे रहा है। और राम की नाम धीरज। अच्छा, धीरज के तरफ से 51 रुपया धन्यवाद। मेघनाद मर रहा है, आवाज दे रहा है। राम रामायणुज पंकज बाबू की बहन, ये पंकज बाबू की बहन है। आप पिताजी के नाम? ये राजा राम जकरता महोदय राजा राम बाबू की सुपुत्री है, पंकज की बहन है। बहन के माध्यम से 102 रुपया आया है। साथ ही साथ ईश्वर से कामना करती है बहन, राजा राम की पुत्र, ये राजा राम की बच्ची ईश्वर से कामना करती है कि हमारी दादी माँ को आप सदगति देंगे, हे भगवान शांति देंगे। धन्यवाद धन्यवाद। मेघनाद मर रहा है, राम 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 कह करके मर रहा है बाबा। धन है राम, धन है लक्ष्मण, धन है अंगद, धन है हनुमान। हनुमान जी कह रहे पापी मेघनाद, हम लोग को धन है ही, तू भी धन हो गया। मरने समय भगवान का नाम ले लिया। जाओ मेघनाद, तुम स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग नरक नहीं होगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग की दरवाजा खुल गई। मेघनाद का मस्तक काट लिया। मेघनाद मर गया। शांति बनाएंगे, थोड़ा शांति, बड़ा शांति का चीज है, बड़ा बेघर चीज है भजन कीर्तन। हम लोग का भजन कीर्तन बड़ा बेघर चीज है। यदि सुनने वाला बढ़िया ना रहा तब तो बेकार हो जाता है। इसलिए भाव मारिए। अब हम लोग कहानी पर, बढ़िया कहानी पर आ गए हैं। माई बहन समझेगी बुझेगी तो शांति से। मेघनाद का मस्तक काट लिया। कटा हुआ मस्तक लेके राम दल के बांदरी सेना भगवान के पास कि भगवान मेघनाद मारा गया, रावण का बेटा मेघनाद मर गया, जो जग कर रहा था। इधर मेघनाद मरता है, इधर मेघनाद की पत्नी सुलोचना, सुलोचना महापतिव्रता नारी, जय हो मैया, जय हो। मेघनाद की पत्नी सुलोचना अब सगुन देखती है। इधर सुलोचना का पति मेघनाद मरता है, इधर सुलोचना अब सगुन देखती है। अब सगुन समाज में भी किन्हीं का बाल बच्चा दिल्ली पंजाब में रहता है और कोई घटना घट जाती है तो परिवार के लोग यहां स्वप्न देखते हैं, हल्का हल्की कुछ आभास आ जाता है। तो इधर सुलोचना का पति मेघनाद मरता है, सुलोचना अपशगुन देखती है, अपशगुन। सारी ने मांग बिदारी है, माथे की टिकली जमी गिरी। इधर सुलोचना का पति मेघनाद जो ही मरा, उधर सुलोचना कि मस्तक पर से आंचल जो थी अचला उड़ करके धरती पर गिर गई। सारी सुलोचना
धरती पर से आंचल उठा के सिंदूर को ढकती है, सुहाग को ढकती है। इधर आंचल जब मस्तक पर रखी, दूसरा अपशगुन मां फेंकी टिकली जमी गिरी। मांग में जो टिकली थी, सुलोचना की मांग से वो टिकली छूट करके धरती पर चली गई। सुलोचना टिकली बिंदी उठा के मांग में लगाती है, इधर टिकली बिंदी मांग में लगाती है तो उधर आंचल फिर उड़ करके दूर चली जाती है। सुलोचना फिर आंचल उठा के मांग पर रखती है, मस्तक पर रखती है, फिर इधर टिकली बिंदी छूट के दूर चली जाती है। सुलोचना की आंख फड़कने लगी, छाती में धड़कन। सुलोचना बार बार आंचल मस्तक पर रखती है, आंचल रुकती नहीं, मांग में टिकली बिंदी लगती नहीं। सुलोचना को तुम्हारी बेचैनी बढ़ने लगा, छाती में धड़कन, आंख फड़क रही है। सुलोचना कहीं हो न जाए हमसे जुदा, विधि के लिखा कोई बेकदमाई, बेकदमा मेरी आंख भरक रही है, मेरा दिल धड़क रहा, मेरी आंख भरक रही है, मेरा दिल धड़क रहा, मेरी आंख भरक रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। कहीं हो न जाए तू हमसे जुदा, विधि के लिखा कोई मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल धड़क रहा, मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल धड़क रहा, मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल धड़क रहा, मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल धड़क रही है। सुलोचना अंदर हवेली में परेशान है, पगली की तरह सुलोचना विधाता विधाता मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। आंख भी फड़क रही है, छाती धड़क रही है, मस्तक पर आंचल नहीं रुकती है। मैं पतिव्रता नारी हूँ, मैं पतिव्रता नारी हूँ। जब से हमारे पति हमारी मांग में सिंदूर भर दिया, मैं सुहागवती हो गई, सुहागवती कहलाने लगी। जिसका पति जिंदा रहता है वो सुहागवती कहलाती है। मैं सुहागवती बनी हुई थी। आज तक मैंने अपनी आंचल को स्वप्न में भी, सपना में भी मस्तक पर आंचल नहीं हटाई। आंचल सुहाग का एक रक्षक है। औरत आंचल इसलिए मस्तक पर रखती है, ईश्वर से कामना करती है, ईश्वर हमारा पति जुग जुग जिए, मैं सदा सुहागवती रहूं, सुहागवती रहूं। आज हमारी आंचल क्यों बेमुख हो रही है? हमारी आंचल हमारा मस्तक पर नहीं रुकती है। मेरी आंख फड़क रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। इसी बीच में मेघनाद का एक
कटा हुआ हाथ, सुलोचना के पति का कटा हुआ हाथ आकाश मार्ग से उड़ता हुआ पक्षी की भांति सुलोचना की आंगन में गिर गया। आंगन में कटा हुआ हाथ, अंदर में सुलोचना, अंदर में सुलोचना छाती धुल रही है। उसे पता नहीं है कि हमारा पति का कटा हुआ हाथ आंगन में आके गिर गया है। सुलोचना को कोई मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं, सिर्फ बेचारी परेशान है। रे विधाता रे, बेईमान, बेईमान, आंचल, एक पतिव्रता नारी के साथ ये दुर्दशा, आंचल क्यों नहीं रुकती है? इसी बीच में एक नौकरानी दौड़ करके सुलोचना के निकल कर रानी रानी जुलमुआ, कहा मालकिनी, मालकिनी, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ हो चुका है। तुम्हारी आंगन में एक कटा हुआ हाथ है। सुलोचना की आंख बंद हो गई। कटा हुआ हाथ सुलोचना के आंगन में मैं क्या सुन रही हूं? क्या मैं सपना देख रही हूं? क्या ये नौकरानी पगली हो गई है? क्या ये नौकरानी पगला गई है? खबर लेके आई है कि तुम्हारी आंगन में कटा हुआ, किसका हाथ? हमारा पति का हाथ। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, सब स्वप्न है, स्वप्न में है। सुलोचना अचेत हो गई कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए। और जब सुलोचना चेतना में आई, सुलोचना सुनी सखी सकल मुख पैना, तजी सिंहासन उठी सुने। सुलोचना कटा हुआ हाथ का नाम सुनते ही अंदर हवेली से दौड़ गई। कटा हुआ हाथ को जब देखी, ये रणवीर पासवान, बिहार पुलिस, ये रणवीर बाबू है, बिहार पुलिस। आइए रणवीर पासवान के माध्यम से 101 रुपया आया है। चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। सुलोचना कटा हुआ हाथ को जब देखी, सुलोचना का पांव लड़खड़ाने लगा। सुलोचना विधाता रे, हमारी आंगन मैं सब कुछ स्वप्न में देख रही हूं, और ये कटा हुआ हाथ हमारी आंगन में। यदि दूसरे मर्द का हाथ रहता तो फिर हमारी आंगन में कहीं और जाके गिरता। ये हमारा पति का ही हाथ है, ये हमारे पति का ही हाथ है। हमारे पति कहीं मर गए क्या? मैं विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई, मैं विधवा हो गई। बाहर बेईमान, बाहर दुनिया बनाने वाला बेईमान,
क्या तूने दुनिया बनाया, ये हमारा पति को तूने हमसे छीन लिया। सुलोचना चाहती है कटा हुआ हाथ को गोद में उठा लूं, लेकिन सुलोचना रुक गई, रुक गई, रुक गई। नहीं नहीं नहीं, ये हमारा पति का हाथ नहीं है, ये हमारा पति का हाथ नहीं है। मैं स्वप्न देख रही हूं सारी बात, ये हमारा पति का हाथ नहीं है, ये किन्हीं दूसरे मर्द का हाथ है। मैं जानती हूं मैं पतिव्रता नारी हूं, और हमें मालूम है निंद नारी भोजन पर रही, अबार बरसता सुकर मरे। मैं पतिव्रता नारी हूं, भला पतिव्रता नारी हो करके भी मैं धोखा में जाऊं, ये हमारा पति का हाथ नहीं है। हमें मालूम है कि हमारा पति मेघनाथ जो है, हमारे पति को कौन मारेगा, कहां मारेगा, कैसे मरेगा, सब हमको मालूम है। अब जब सब कुछ मालूम है, तू कटा हुआ हाथ को मैं कैसे गोद में ले लूं, शरीर में कैसे स्पर्श करूं, सटा लूं। जरा सा भी दूसरे मर्द का हाथ शरीर में सट गया, किया हुआ काम बेकार। मैं पतिव्रता हूं, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगी, ये हमारा पति का हाथ नहीं है। मैं जानती हूं कि हमारा पति को वही मार सकता है। कौन? निंद नारी भोजन पर हरही, बार बरस तासु कर मरही। सुलोचना जानती थी माई बही बारे पतिव्रता कि हमारा पति को वही मार सकता है। कौन? निंद नारी। निंद जो 12 वर्ष सूतल में होगा, सोया नहीं होगा 12 वर्ष। नारी जो 12 वर्ष किसी नारी को अपनी आंख से नहीं देखा होगा। अब भोजन पर रही जो 12 वर्ष भोजन नहीं किया होगा, भोजन भूखा ही रहा होगा, वही हमारे पति को मार सकता है। भला इतना बड़ा तपस्या करने वाला धरती पर कौन पैदा लिया और पैदा लेगा जो हमारा पति को मारेगा? ये हमारा पति का हाथ नहीं है। छोड़ो ये झंझट पर मैं अंदर जाऊं, रहने दो। इशारा करूंगी, कोई नौकर चाकर उठा के फेंक देगा। ये हमारा पति का हाथ। किन्हीं दूसरे मर्द का हाथ है। लेकिन ये मैया है तो तेरे पति का हाथ, सुलोचना के ही पति का हाथ है। अभिनव कुमार, ये अभिनव कुमार की तरफ से 21 रुपया दीर्घायु नहीं। सब नौतिहारी रुपये चलते भाई। जय हो। नौतिहारी सोचल की ने वो नौताम खर्चा भले, ये कहाँ से भजनी आएगी। सब रुपया दिया लगते तो हमरो दिया पड़ो। सब नौतिहारी आई पासवाने में होता है, दोसर जाए मैं झाझा किऊल मुंगेर बचाही सहरसा तिरहुत 10 जिला घूमता हूँ, 10 जिला। ये बात पासवाने में होता है। मैंने संजय बाबू से कह दिया था अपना घर पर एक को नौतिहारी नहीं रुकेगा। अरे बुआ रे बुआ, एक भी नौतिहारी आपको नहीं रुकेगा। वही हुआ, सवेरे से सब भागना शुरू किया।
क्या लीला है यार। अरे कम से कम भजन की, ये सब जादवर में है, कुर्मी में है, भूमिहार में है। 4 बजे तक बैठेगा पितर पक्ष के कल होकर के, बिल्कुल पूरे परिवार हेलो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा लड़ा पहन के लोग बैठे। 4 बजा भजन समाप्त। प्रियांशु कुमार है दीर्घायु भव, 52 रुपया प्रियांशु की तरफ से। जलपान करके लोग बैठ गया, उधर चावल बन रहा है, नौतिहारी के लिए भी हम लोग के लिए भी। भजन खत्म हुआ, भोजन भात हुआ, भजनी भी गए, हम लोग भी गए और नौतिहारी भी गया। और जाति में, अपना जाति में पासवान में ना जाने क्या बात है भाई, पता नहीं है। हमरा तो महुआ बनबै छै, कते हो सकै छै महुआ एहन को आदमी बनबै महुआ बनने कहे छुट्टी। महुआ लोग बहुत बनाता है, 2-3 जाए तो महुआ बेसी बनाए, अपना जाए एगो मला और मुसहर कम बनाता है। हमारा गांव में कोई मुसहर महुआ नहीं बनाता, एक मुसहर मला बनाएगा या पासवान बनाएगा। और जगह भी मैं देखा हूं इलाका में मुसहर बहुत कम, मुसहर इसमें कम है। तो चलिए खैर, जो हो रहना चाहिए, संयोग न है, मिलन जुलन है भाई। भजन कीर्तन छोड़ के भाग रहे हैं, कहां जाओगे? भजन ही सच्चा साथी है? इसके सिवा तो कुछ सत है नहीं, राम नाम सत है, सबको यही गत है। मैया मरी तो यही ना सब लोग कह रहा था कि राम नाम सत है, सबको यही गत है, यही न कहा। आखिर मैया को ये भी कहा कि कोठा महल सत्य है, लबका रेचा ऊंचा भी सत्य है। मैया अब रेचा लेके जाएगी, गले हो मैया, रामे नाम सत्य है, कोठा महल कोई नहीं, कोई सत्य नहीं। इसलिए भजन कीर्तन को लात मार करके नहीं जाना चाहिए। 3 रोज से आपने रुका, 2-3 घंटा के लिए क्या हुआ है? जो आपने भागने का कोशिश किया और भाग गया, ठीक काम किया नहीं। आइए जीवन मिलल रहे लेकिन सफल भइल, जीवन मिलल रहे जीवन मिलल रहे माया में सफल भइल, जीवन मिलल रहे जीवन नहीं पाता, जीवन नरक भयल गायब तो 84 में जाता।
मिली प्रभु से मिल नहीं पाता, जीवन नरक भयल पायब को 84 में जाता, 84 में जाता। कैसे करूं बचावा, ना पाया गया कैसे करूं बचावा, कैसे करूं बचावा, साले निकल गए मिलल रहे सफल भई, प्रभु तरस से पहले जीवन से करो न धोखा। भजन में भोले तन को मिलल बराई मौका, प्रभु तरस से पहले जीवन से करो न धोखा, करो न धोखा। प्रभु का नाम भजा, प्रभु का नाम भजा, सहजे में सफल गई, जीवन मिलल रहे। सुलोचना पांव उठाई अंदर जाना चाहती है कि ये हमारा अच्छा, ये दादी की आत्मा की शांति के लिए बउआ ने ये 51 रुपया आया है, बउआ की तरफ से धन्यवाद। शरणदेव, आइए शरणदेव के माध्यम से आया है 51 रुपया, धन्यवाद। अपने नाम बताइए। धर्मवीर बाबू, अच्छा ये धर्मवीर बाबू की भगनी है। आइए धर्मवीर बाबू की भगनी है, इनके तरफ से 101 रुपया आया है। साथ ही साथ दादी माँ के आत्मा को शांति सब चाह रही है, शांति शांति, अवश्य शांति मिलेगी। चलिए चलिए भजन सुना जाए, वक्त कम है, हल्ला न करो। हेलो सुलोचना, कहा ये हमारा पति का ही हाथ है क्या? लेकिन मैं जानती हूं कि हमारा पति को वही मारेगा जो 3 काम किया होगा। भोजन 12 वर्ष नहीं किया होगा, 12 वर्ष किसी औरत को नहीं देखा होगा, 12 वर्ष सोया नहीं होगा, वही हमारे पति को मार सकता है। ये हमारा पति का हाथ नहीं है। ये कन्हैया की माँ है, ये कन्हैया की माँ है। दिवंगत आत्मा की शांति और सदगति के लिए कन्हैया की माँ ने 101 रुपया के साथ साथ ईश्वर से कामना करती है। धन्यवाद धन्यवाद। नाम रखना चाहिए बाल बच्चा को, तो ऐसा नाम होना चाहिए कन्हैया। जय हो।
कन्हैया कितना बड़ा नाम, अच्छा नाम है बाबा, भगवान का नाम है। धन है माई, धन है बाबा, धन है बाबा मामा। कोई नाम रखा होगा लेकिन कन्हैया बड़ा सुंदर नाम रखा है, बड़ा अच्छा नाम है कन्हैया। आजकल बाबू जब बच्चा जन्म लेता है ना तो बोलना सीख लेता है, 5 साल में बोले लगे, कलक माय माय। आजकल माई की सीख ले लग, बउआ हमरा माई नहीं के, हमरा के मम्मी मम्मी मम्मी। अब मम्मी का मतलब समझते हैं जो मर गई हो। आजकल की माई मरिए नहीं जाती है, अपना दूध नहीं पिलाएगी, डिब्बा वाला दूध वही दिया पुता ले लागेगा, बताओ। आप बाप से कहलक न बाबू हो बाबू, तो आजकल बाप की सीख ले लो, हमरा बापू ने के हमरा लाज भरी हुआ, हमरा के पप्पा पप्पा। आई किया सीखबे छी, हमरा के खप्पा खप्पा। 35 बरस पहले ये बात थी, ये पप्पा मम्मी वाला बात। माँ माय माय लोग कह रहे, बाबू हो माय हो। आई कन्या खप्पा मम्मी आई, आप डैडी कहे, डैडी कहे लगले आप। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चा का भी नाम बदल गया, फैक्टरिया बदल गया। तो बच्चा का नाम रिंकी फिंकी ठिंकी मुन्ना ठेपी छोलनी डब्बू हरिया कराही दोल बाल बाल बाल। रिंकी फिंकी नाम है बार समैया। पहले के जमाना में लोग बड़ा धर्मात्मा होते थे, लड़की जन्म लेती थी तो लड़की का नाम लोग रखते थे जानकी, उर्मिला, पार्वती, गौरी, सीता, सावित्री, है ना। देवी का नाम लगल रहे। और लड़का जन्म लेता था तो लड़का का नाम लोग रखते थे रामदेव, राम पुकार, गौरी शंकर, कन्हैया, कृष्ण, ये सब नाम। मरने के वक्त कहूंगा, ए बेटा कन्हैया एक लोटा पानी दे दो बेटा, तो मरने के समय भगवान का नाम मुंह से उच्चारण हो जाएगा, स्वर्ग जाऊंगा कन्हैया, स्वर्ग हो जाएगा, स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन बाबू ये मुन्ना ठेपिस कहीं स्वर्ग नहीं। अब आगे चलिए। रामा 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 हो, सुलोचना एक लिखने वाला खल्ली कटा हुआ हाथ के निकट रख दिया, हाथ जोड़ करके सुलोचना खड़ी है। कटा हुआ हाथ, शंका दूर कर दो, मैं शंका में हूं, हो न हो तू हमारे पति का ही हाथ हो, लेकिन फिर भी मैं शंका में हूं, तुम किसका हाथ हो। यदि मैं पतिव्रता नारी हूं, यही बच्चा 4 भल्ला करता है, उठा बच्चा से, अरे उठाओ भाई, भाग 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 भाग। चुप नहीं बता दो बाद में, चुप। अरे उठाओ संजय, उठाई, अपने घर का बच्चा है। बैठे चुपचाप बैठे। सुलोचना लिखने वाला खल्ली रख दिया, हाथ जोड़ करके सुलोचना कहा, कटा हुआ हाथ, यदि तू हमारे पति का हाथ हो, सच में हाथ हो, तो लिख के बता दो कि सुलोचना मैं तुम्हारे पति का ही हाथ हूं। बाहर पतिव्रता नारी कटा हुआ हाथ से कह रही है, जो बात होना मुश्किल है। कटा हुआ हाथ कहीं लिख सकता है जो कट गया शरीर से, लेकिन सुलोचना चाह रही है कटा हुआ हाथ के आगे खल्ली रख के सुलोचना आंख से बौछार आंसू
थर-थर कांप रही है। कहाँ कटा हुआ हाथ? हमारी शंका दूर कर दो, शंका में मैं हूं। तो हमारा पति का हाथ है, लिख दे तो। कटा हुआ हाथ खल्ली पकड़ा जमीन पर लिखता है, लिखा हाथ रे प्रियतमे बरबस छूटा साथ, हाथ नहीं किसी और का है मेरा ही हाथ। कटा हुआ हाथ लिख करके बता दिया कि सुलोचना ये तुम्हारे पति का ही हाथ है। सुलोचना तुम्हारा पति मर गया। सुलोचना ये तुम्हारे पति का हाथ है। फिर भी सुलोचना विश्वास नहीं किया, नहीं किया। नहीं, तू हमारा पति का हाथ नहीं हो, नहीं हो। यदि तू हमारा पति का हाथ हो, एक बात और लिख, तब तो मैं शंका से छुटकारा पा जाऊंगी। हमारा पति को मारने वाला कौन है? कौन मार दिया हमारा पति को? 12 वर्ष कौन ऐसा वीर पैदा लिया दुनिया में जो 3 काम किया? 12 वर्ष सोया नहीं, 12 वर्ष भोजन नहीं किया, 12 वर्ष किसी नारी को अपनी आंख से नहीं देखा। ये आश्चर्यजनक बात करने वाला कौन है धरती पर? कैसा है, किधर है, कौन है जो हमारा पति को मार दिया? ये बच्चा अमन कुमार है, 20 रुपया जाओ धन्यवाद। फिर कटा हुआ हाथ लिखता है, नीत नारी भोजन तजी 12 बरस परियो मेघनाद मरे ताई सो लक्ष्मण ब्रलो। लिख दिया कि सुलोचना लक्ष्मण तुम्हारे पति को मार दिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण आखिर दुनिया में लक्ष्मण के सिवा कौन पैदा लेगा जो तुम्हारे पति को मार सकता है? लक्ष्मण तुम्हारे पति को मार दिया, तुम विधवा हो गई हो। तो सुलोचना का हालत गंभीर, आंख बंद हो गई, सांस रुक रही है, दोनों पांव लड़खड़ाने लगा। सुलोचना